धाम के धनी की जय।
आज श्री स्वामी लालदास जी महाराज जी की लिखी गई बेतक के द्वारा आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर फूलपुर भैया मेजा प्रयागराज में स्थापित परम श्री श्री 108 गोपाल मणिदास जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा स्थापित यह श्री पांच बाबतीपुरी धाम में बैठ कर के स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के द्वारा लिखी तक इसमें चौथे दिन की लीला हमारे श्री सदगुरु महाराज श्यामा जी के अवतार उनकी लीला को श्रवण कर रहे हैं, जिनकी जीवन लीला से हम परमात्मा की और उन्मुख कैसे हो, परमात्मा में हमारी कृपा कैसे हो, परमात्मा में हम कैसे लगे, परमात्मा में लग कर हम किस प्रकार से चले, सारा सब कुछ परमात्मा प्राप्ति का अपने आचरणों के द्वारा बता रहे हैं, जिसमें हम बीते दिन में बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं को सुने और कल के दिन में हमने जाना कैसे हमारे सदगुरु महाराज जी की पहचान स्वामी शेरदास जी को हो गई। उसके उपरांत हमारे सदगुरु देवचंद जी महाराज जी हमारे ऊपर जामनगर में आए। जामनगर में अद्भुत घटना हुई, वहाँ पे राधा वल्लभी महाराज का अत्यंत प्रचार प्रसार था, इसके अनुयायी मानने वाले वहाँ हमारे श्री देवचंद जी महाराज जी देवरे श्याम जी के देवरे में कांजी भट्ट जी से कथा श्रवण का उनका एक बहुत ही निष्ठाबंध नियम था, जिसमें उन श्री राधा वल्लभ महाराज के अनुयायियों के द्वारा उनको कई प्रकार के कषाय देने का उन लोगों ने प्रयास किया और उनके क्षेत्रों से द्वेष की भावना रखते हुए कई प्रकार से उन्होंने प्रयास किया और सभी जो है एक प्रसंग बहुत ही सुंदर, जिसमें स्वामी हमारे सदगुरु महाराज जी के एकादशी व्रत को लेकर प्रसंग उठा, जिसमें उस प्रसंग में उन राधा वल्लभ संप्रदाय के मानने वाले अनुयायियों ने यह कहा कि सदगुरु महाराज जी को द्वादशी को व्रत रहते हैं और एकादशी को भोजन पाते हैं। यह तो ऐसा कहीं हमने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, आज तक जाना नहीं। एक कान्जी भट्ट जी जो वहाँ कथा सुनाने में उनके पास ले जाकर के शिकायत करते हैं, क्योंकि कान्जी भट्ट जी का अत्यंत प्रेम और स्नेह स्वामी श्री हमारे सदगुरु महाराज जी से था। इस बात की भी उनको जलन थी, इसलिए सारी शिकायत जावे करते हो और आकर के उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कान्जी भट्ट जी ने तो ऐसा तो हो नहीं सकता और हो गावी तो जरूर श्री देवचंद जी ने शास्त्र संबंधी कार्य किया होगा। और मैं इतना जानता हूँ कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये एक विशाल विषय ज्ञान का है, जिसकी कोई डाल में एक डाल में कोई बिल्ला पहुँचता है सदगुरु महाराज जी देवचंद जी इसके रग रग में डाल के पात पात के रग रग में नस नस में पहुँचे हुए हैं। इस प्रकार से वो जो कार्य करते हैं शायद मत करते हैं। सदगुरु महाराज जी आकर के बताए कि जब द्वादश को कथा नहीं होती तो हमारे को आत्मा को आहार नहीं मिलता, इसलिए अपने शरीर को आहार नहीं मिलते और एकादशी के दिन आत्मा को आहार की कथा होती है, आत्मा को आहार मिलता है, इसलिए हम अपने शरीर को भी आहार देते हैं। सुंदर साहित्य इस प्रकार से आत्म की राह, आत्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म की पहचान के लिए सर्वस्व न्यौछावर समर्पित करते हुए हमारे सदगुरु महाराज जी आगे चलते हैं और इस प्रकार से बहुत सुंदर वहाँ पे चर्चा हुई और वहीं पर उनको साक्षात पूर्ण परमात्मा का दर्शन हुआ। 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत सुने उन्होंने, उस बीच में उनकी परीक्षा भी हुई और उसको पार करके उनको श्री राज महाराज जी के साक्षात दर्शन में दर्शन होकर के उनके
प्रकार से कई सुंदर लीलाएं हुई और इसके बाद उनको वीर वचन दातन के कहे श्री गांधी भाई को जो वहीं पे वो कथा सुनते थे। इस बात को उन्होंने उनको पात्र जाना, इसलिए उनको सुनाया और यहाँ तक फिर उनके इसके बाद वहाँ सदगुरु महाराज जी की चर्चा अति विस्तार रूप से फैल गई। सब सुंदर साथ इस रसमय चर्चा को पूर्ण परमात्मा की चर्चा जो परमधाम के हमारे सदगुरु महाराज जी द्वारा होने लगी, उस चर्चा को सुनने के लिए सुंदर शाह जी दूर दूर से सुंदर शाह जी आने लगे, भक्तजन आने लगे और कथा का अत्यंत आनंद पाने के लिए उत्सुक आते और अत्यंत आनंदित होकर के कथा सुन करके जाते। इस प्रकार से जिनके सोई आगे दीदार को जाके दिलिए पकड़े हाथ वही आता है इनके दीदार को, जिसको श्री आदि महाराज जी ने स्वयं सुना है। जाकर के अत्यंत अपने आत्मा को आनंदित करते हुए कथा श्रवण करता है। इस प्रकार से यहाँ तक अपनी लीला हुई। अब आगे आता है हमारे सदगुरु महाराज जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसमें स्वामी लालदास जी महाराज जी ने संक्षिप्त में उनका जीवन परिचय दिया है, जिससे सुप्रसाद जी को स्मरण हो जाए बार बार। श्री हमारे सदगुरु महाराज जी की जीवन लीला से जो अत्यंत हमारे लिए लाभदायक है, उससे कहीं भी वंचित न रहे। दोबारा से इस प्रकार संक्षिप्त रूप में दोहराते हैं और हम बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनेंगे। तो साल 990 वर्ष 9 हुए रसूल को जब, यानी साल 990 वर्ष मोहम्मद साहब को आए हुए संसार में जब हो गए, तब रूह अल्लाह यानी श्यामा जी महाराज जी की आवेश लीला हुई। उनके अंदर स्वामी श्री देवचंद जी महाराज साक्षात श्यामा महारानी जी सुंदर बाई स्वरूप प्रकट हुई और इसके साथ अपनी पूरी ब्रह्म संस्कृतियों के साथ उनके ईश्वरता ईश्वर ब्रह्मांड में ब्रह्मांड से आई उतर आई। इस प्रकार से 1638 अश्विन मास के 14 तिथि में 1638 विक्रम संवत 1638 में हमारे सदगुरु महाराज जी धराधाम पे पधारे। और इस प्रकार से ये हमारे सदगुरु महाराज जी का प्रागट्य का दिवस हुआ। इस समय हमारे सदगुरु महाराज जी करते और मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में शीत मत्तू मेहता उनके पिताजी का नाम, शिवकोर भाई उनकी माता जी का नाम और उनके यहाँ हमारे सदगुरु देवचंद जी महाराज जी उनके घर में पढ़ते हैं। वहाँ से हमारे सदगुरु महाराज जी मैं कौन कहाँ से आई और कहाँ मेरा भटार, ये खोज करते हुए सदगुरु महाराज जी कहाँ पछा गए और वहीं बीच रास्ते में जो रेत की भूमि थी सुंदर सागे दिनों में सुना, रेत की भूमि में कैसे एक सिपाही के वेश में हमारे शिवाजी महाराज जी ने उनको दर्शन दिया, जो अनंत श्लोक 30 श्लोक हुए भगवान के और इस प्रकार से उनको उन्होंने जहाँ वो जा रहे थे परमात्मा की खोज में, जिनका पीछा करके जिनके साथ में होने की कोशिश कर रहे थे, उन घोड़सवार सैनिकों के साथ जो बारात लेके राजा के जा रहे थे, उनको दिखाया कि वो देखो वहाँ पे हैं और वहाँ से देव का आकर के और आप जैसे देखने लगे सदगुरु महाराज जी धर्मराज जी महाराज उनका ध्यान हो गए। कच्छ देश में आएंगे खोज बड़ी करी और इस प्रकार से कच्छ देश में आ पाए और कच्छ देश में आकर के खोज अनेक साधु संतों से आकर के अनेक पद के अनुयायियों से सभी से उस परमात्मा की खोज के लिए आपने प्रश्न किए। जब नगर में आ पहुँचे तब महिलाएं उतरी और कहते हैं इस प्रकार से आप ढूंढते ढूंढते कहाँ आ गए, भुजनगर में आ गए और वहीं सुंदर साथ जी को खबर मिली परमात्मा की। हरवंश जी हरिदास के रहे कोई का दीन और सुंदर साथ जी हरवंश जी हरिदास के रहे कोई दीन और राधा वल्लभ संप्रदाय में के श्री स्वामी हरिदास जी महाराज जी उनके लौकिक गुरु हुए,
जिनमें राजा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, उनके सोबत में, उनके संगत में जाकर के वहाँ पे उन्होंने कुछ दीक्षा ली उनसे और वहीं पर कुछ दिन रहे, क्योंकि वहाँ पे उनकी सेवा और सच्ची भावना को देख करके यहाँ पर जो है उनके आत्म को चैन मिला। और इस प्रकार से कहाँ आए, वहाँ से मुजनगर से फिर नौतनपुरी आए। वहाँ पे क्या सुंदर साजी लीला हुई। 14 वर्ष निष्ठाबंध भागवत सुनी जब चित्तावेश लीला हुई तब इस प्रकार से 14 वर्ष वहाँ पे निष्ठाबंध उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रश्न किया। 14 वर्ष निष्ठाबंध वचन वे सब और इस प्रकार से 14 वर्ष निष्ठाबंध होकर के एक वचनों के एक डांट के पात की नस में जान के वो एक शब्दों के एक रहस्यों में वो जाने उन्होंने देखा, रहस्यों को समझा। 40 वर्ष की उम्र में अकेलिया विदार। और जब 40 वर्ष हुए हमारे सद्गुरु महाराज जी को, उनके जीवन काल के तब साक्षात प्राची महाराज जी की अंत कृपा में हुई और उनको साक्षात दीदार मिले। और वहीं जहाँ श्याम जी के मंदिर में वो कथा सुन रहे थे, वहीं पर उनको साक्षात राजी महाराज जी आकर के साक्षात दर्शन देते हैं। और कहते हैं आप सुंदर भाई, आप यहाँ से नहीं हो, आप अर्शदीन परम धाम से हो, उस परम धाम से हो आप। और इस नश्वर संसार में आपकी सुरता लगी, आप इस स्वप्न में हो और अपनी आत्मा जागा करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के अपने निज परम धाम का आनंद लो, प्राप्त करो। तुम्हारे ब्रजराज में फिर तुम्हारे आप भी ब्रजराज के में आकर के लीला किए, आप ही दीक्षा की इस माया को देखने के लिए जिसके कारण प्रथम ब्रजराज में आए और आपकी इच्छा पूर्ण हुई, फिर स्थिति प्रमाण जाति के प्रमाण में आप ही आए हैं। और ब्रजराज के बाद ये आपको इस माया स्मृति देखने की इच्छा रह गई, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण उनके साथ लीला में थे, इसलिए उनको किसी भी दुख का अनुभव नहीं हुआ, सांसारिक आपत्तियों का अनुभव नहीं हुआ, इसलिए उनका एक इच्छा पूरी न हुई, इस कारण से वो फिर कृष्ण ब्रह्मांड में आए हैं। और इसलिए ही आपके लिए ही आपको ये माया का खेल और दुख का संसार दिखाने के लिए दुख क्या होता है उसका अनुभव कराने के लिए तीसरा प्रमाण रचा गया है। ये भागवत आपका, आपकी पत्री है, आपकी चिट्ठी है, आप चिट्ठी को कोई खोल नहीं सकता है, इसलिए आपके वचन हैं और आपसे ही बोलेंगे श्रीमद् भागवत। बुला ले आओ संयम को अपने वतन निजाम। और अपने साथी ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मोमिनों को, अपने सखियों को, अपने धाम की सखियों को आप बुला करके ले आओ। इनको इस जगह के पूर्व मनोरथ काम। और इनके जो पूर्व में थे वो पूर्ण करा करके और इनकी आत्मा को आप जगाएं। तुमको फिर न देखोगे इन बातें आप फिर मुझको इस प्रकार से अपने इन नैनों से जिस प्रकार प्रत्यक्ष मेरा दर्शन कर रहे हो, फिर आपको इस प्रकार से दर्शन मेरा नहीं होगा। अंदर तुम्हारे आऊंगा अब आपको और भी अगर कोई प्रश्न करना हो इस सुंदर बाई से की तो आप पूछ सकती हैं, नहीं तो फिर हम आपको ऐसे दर्शन नहीं होंगे आपको। तो तुम सुभान का इस प्रकार से श्रीराज जी महाराज जी का मूल हुक्म हुआ जिस पर हमारे श्यामा जी पर यानी सद्गुरु महाराज जी पर ही ये जो के कंधो साधन से आए उत्तर। और ये खेल देखने के लिए कहाँ से चले आए? उस परम धाम, उस अखंड परम धाम से चले आए हम, क्योंकि
लौकिक संसार में भी ऐसा ही होता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं है सुंदर साथ जी, तनिक मात्र भी कोई सुख नहीं है। ये हमारे कहने की बात नहीं है, आपके अनुभव की बात है सुंदर साथ जी। आप सबने इस बात को अनुभव किया है इस संसार में रह करके कि आपने बचपन से लेकर के अभी तक सभी प्रकार की कामनाओं की इच्छा की थी कि हे प्रभु, कई बार प्रार्थना आपने परमात्मा से किया कि प्रभु हे परम ब्रह्म, आप हमारी इच्छा पूरी कर दो। और उस प्रकार से आपकी कई इच्छाएं पूर्ण हुई, फिर भी आपको किसी भी हमेशा संतोष हमेशा ही लगा रहा सुंदर साथ जी। कभी भी इस भूमि में किसी को संतोष नहीं हुआ, कभी इस भूमि में किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए उनके जो दुख देखने की इच्छा थी वो उसी दुख में रल गए। इस माया भ्रम का ऐसा नाटक ही है सुंदर साथ जी, जिसमें फंस जाता है मनुष्य आकर के। और इस प्रकार से उनको जगाने के लिए ही मैंने आपको भेजा हुआ है। और क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, हमारे कन्या हमारे प्रीतम सदगुरु महाराज को आज्ञा करते हैं, इनको खेल से जगाओ। जो नींद में सो रही है सखियां, उनको नींद से जगाओ और प्यार करो इनसे सुंदर साथ जी। वास्तव में यही बात सत्य है, जैसा प्यार हमारे सदगुरु हमसे करते हैं ना, वैसा संसार में कोई कर नहीं सकता है सुंदर साथ जी। सदगुरु का प्यार ही है सुंदर साथ जी, जो कहाँ थे और कहाँ आए, किसके लिए आए, हमारे लिए आए, हमको जगाने के लिए आए। नहीं, उनको क्या ही मतलब था, उनको परम ब्रह्म परमात्मा की दिव्य लीला में आनंदित होने का सौभाग्य प्राप्त, वो उस परम धाम में रमण करने वाले। लेकिन हमारे लिए शुक्र जी, हमारे लिए दादी महाराज जी की आज्ञा से हमारे को स्नेह करने के लिए, क्योंकि अगर कोई लौकिक संबंध भी हो ना सुंदर साथ जी घर का, और घर में कोई एक व्यक्ति दुखी हो, उसको कोई कष्ट हो, उसको परेशानी हो, तो दूसरे व्यक्ति से देखा नहीं जाता है। वो हर संभव प्रयास करता है, जिससे पुत्र को, बच्चे को अगर कोई पीड़ा हुई तो माता पिता हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि उसके दुख की निवृत्ति हो जाए। इसी प्रकार से लौकिक संबंध का दुख नहीं देखा जाता अपने से। वो तो हमारे अखंड परम धाम के साथी है सुंदर साथ जी। अखंड परम धाम के हम उनके अंग हैं, इसलिए वो हमारे दुख को कैसे सह सकती हैं। संवत 1638 में अश्विन मास के चतुर्दशी के दिन में और उमरकोट मारवाड़ प्रदेश में उमरकोट गांव में हमारे सदगुरु धन्य श्री राम प्रकट होते हैं। और विक्रम संवत 1712 उषाले पक्ष में और चतुर्दशी बुधवार के दिन हमारे धाम के धनी सदगुरु महाराज जी इस नश्वर संसार से अपनी लीला को लीन कर लेते हैं, प्रधान कर लेते हैं सुंदर साथ जी। और वर्ष 74 वर्ष में 1 महीना कम, यानी 73 वर्ष और 9 महीने हमारे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज जी इस गहरा धाम पे हमको जगाने के लिए, हमको प्यार करने के लिए, हमारी आत्मा को इस परम धाम का दीदार कराने के लिए, राजी का दर्शन कराने के लिए, हमको सत्य मार्ग में लगाने के लिए उन्होंने प्रयास किया सुंदर साथ जी। उन्होंने हमारी आत्मा को जागृत
और सुंदर शाह जी 73 वर्ष 9 मास रह करके और वो अपनी लीला को छुपा लेते हैं। और इस प्रकार से सुंदर शाह जी और किसको उन्होंने सौंपा, हमारा उन्होंने अपना दायित्व जो है ना, जो राजी महाराज जी ने उनको दिया, हमारे से हमारी आत्मा को जगाने का, हमसे प्यार करने का, हम इस माया में न भटक रहे सुंदर साथ जी, तो अपने से भटक रहे हमको ज्ञान है सुंदर साथ जी। अगर हम मंदिर में आ रहे हैं सुंदर साथ जी, हम परमहंस महाराज जी के चरणों में से झुका रहे हैं, राजी महाराज जी को मान रहे हैं, तो और उस पर भी परमहंस महाराज जी की वाणी पढ़ रहे हैं, परमहंस महाराज जी की वाणी सुन रहे हैं, बिन भजन नरक नर जाई पहुंचे तोरे भाई, मानस तन दुर्लभ दिखाई सो तुम तागवाई, तन मोरक फेर न पियो कोटि करो पाई, लख 84 भटकर नर नहीं तुम पाए, प्रेम भक्ति कर फेर नहीं हुआ भगवान मिठाई। सुंदर शाह जी हमें जान रहे हैं सदगुरु महाराज जी की वाणी से 84 लाख योनियों को भटकते भटकते पार करते करते मक्खी कीड़ा मकोड़ा गधा कुत्ता सुअर बनते बनते और तब जाकर के ये मनुष्य का तन पाया, उस सदगुरु महाराज जी का दर्शन दीदार पाया और उनके वचनों को पाया। सुंदर शाह जी अगर हम अब भी नहीं जागते हैं ना, तो इसमें सदगुरु महाराज जी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने सब प्रकार से, अब भी हमने अगर अपनी आंखों पे पर्दा डाला है तो इसमें हमारा ही दोष है और इसमें सदगुरु महाराज जी का, किसी उन्होंने तो हमें प्यार करने के लिए, हमें जगाने के लिए कहां से कहां आ गए। इन गफलत के संसार में पड़ेगी बड़ी अगिन, पीछे लाख 84 देह में जलसी रात और दिन। जिस संसार को, जिस दुखमय संसार को हमने अपना सुख जान करके परमहंस महाराज जी सदगुरु महाराज जी धाम के धनी के द्वारा बताए जाने पर भी हम इस जहरमय भूमि को छोड़ नहीं रहे। सुंदर साथ जी ये जहर से भरी भूमि है। हमारे स्वामी श्रीलाल दास जी, हमारे स्वामी प्रियप्राणनाथ जी वाणी में लिखते हैं कि ये विष का ठिकाना सुंदर सिंह जी, सोई ने सोता सो करेंगे विक्रम ठिकाना माया जी, ये विष का ठिकाना है सुंदर साथ जी, ये कोई हमारे रहने का स्थान नहीं है सुंदर साथ जी। विष का क्या कार्य होता है सुंदर साथ जी, वो हमें पल पल मारता है, पल पर मारता है। वैसे सुंदर साथ जी हम इस नींद में अपने इस अनमोल तन को प्राप्त करके ना सुंदर साथ जी गंवा रहे हैं, मतलब हम जहर को ही खा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद पीछे लाख 84 दिन में जल से रात और दिन, जब पीछे हम 84 लाख दिन में पड़ जाएंगे ना सुंदर साथ जी, वहां में कोई जगह नहीं आएगा सुंदर साथ जी। किसी भी प्रकार से हम नहीं जा सकते। एक दृष्टांत आता भागवती में महर्षि हित का जड़भरत जी का, वो चक्रवर्ती राजा थे पर उन्होंने अपना समस्त त्याग कर दिया, अपने घर का त्याग कर दिया, सारे मोह को त्याग करके और वन में चले गए। हमसे तो त्याग होता नहीं, पर देखो त्याग के बाद भी इस माया की कितनी बड़ी सामर्थ्य जो हमको इसमें ढकेल लेती है। सुंदर शाह जी सब कुछ त्याग करके और चले गए जंगल में, भजन कर रहे हैं। भजन करते समय एक दिन नदी के किनारे जाते हैं, वहां पे वो क्या देखते हैं कि हिरनी, गर्भवती हिरनी के पीछे एक शेर लगा हुआ है दहाड़ता हुआ, और वो गर्भिण हिरनी बह के हमारे नदी में पानी पीने आई थी, और जब शेर की घरघराहट सुनी तो वो नदी में कूद गई शेर के डर के मारे, और नदी में उसका प्रसव हुआ और उसका बालक बाहर आ गया। हिरनी बाहर निकलते हुए मर गई, और उसके बच्चे को जड़भरत जी देख रहे हैं इस दृश्य को, और उसको लेके अपने आश्रम में आए सुंदर साथ जी। उसको नाना प्रकार से उसका पालन पोषण करने लगे। पालन पोषण करते, और जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके माया का आए थे, बाल बच्चे ग्रस्त लौकी सारे परिवार, उन्होंने उस हिरनी के बच्चे को अपने पुत्रवत प्रेम करने लगे। उसके लिए क्योंकि उसकी मां नहीं थी,
उसकी माँ अमृत हो चुकी थी, तो उसको खिलाने के लिए सुंदर सुंदर मुलायम मुलायम घास लाते, ध्यान में बैठते, तो उनके पास वो आकर के उनको बुलाती, उनको धक्का मारती, उनको बहुत अच्छा लगता और इस प्रकार से उसके मोह में वो पड़ गए। एक दिन ऐसा हुआ कि एक हिरणियों का झुंड आया, हिरणियों के झुंड में वो हिरणी का बच्चा हिरणियों के झुंड के साथ चला गया। चले जाने के बाद राजा जड़भरत जी को वो कहीं मिला नहीं सुंदर साथ जी। बहुत प्रयत्न करने के बाद और उसको ढूंढते ढूंढते उसके विरह में उनके प्राण चले गए सुंदर साथ जी। अगला जन्म उनका विगता हो गया। सुंदर साथ जी जिसने अपने घर की आसक्ति छोड़ करके जंगल में भजन कर रहे, एक हिरण के बच्चे द्वारा उसको माया फंसा लेती है। हम आप इस संसार में रह रहे हैं, अपने घर लौकिक व्यवहार में रह रहे हैं, तो हम क्या बच सकते हैं अपने सद्गुरु महाराज जी के ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान देने के लिए, वो हमको निकालने के लिए उन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन तभी बच सकते हैं जब उन्होंने जो ज्ञान दिया उस पर हम अमल करें। बिन भजन नरक नर जाए, हमको चेतो रे भाई। बिना भजन के आप नरक की अधिकारी हो, इससे बढ़कर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक तन मोर फेर न पयो कोटि करो पाए। ये जो तन मिला सुंदर साथी दोबारा से नहीं मिलेगा। जल्दी लाख कोशिश कर डालोगे दोबारा ये नहीं मिलेगा। इस प्रकार से कह रहे हैं कि उन्होंने तब सौंप चले हमारे महाराज ठाकुर को, सद्गुरु महाराज जी ज्ञान देने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए, हमारी आत्मा को जगाने के लिए, हम कहीं माया में भटक न जाए। उन्होंने वो अपनी लीला को तो पूर्ण किए, पर श्री महाराज ठाकुर हम ऋषि प्राणनाथ जी को फिर हमारे जागनी, हमारे आत्मज्ञान, हमारे आत्मचक्षुओं को खोलने का उन्होंने उनको कार्य सौंपा। और सन 1675 आश्वदी अश्विन मास के चतुर्दशी को 14 के दिन, कृष्ण पक्ष 14 के दिन और प्रथम पौर चढ़ते यानी 9 बजे हमारे रविवार को चतुर्दश के दिन, अश्विन 14 के दिन हमारे साक्षात प्रिया प्राणनाथ जी धराधाम पर प्रकट हुए। और उन्होंने लीला के आए विक्रम संवत 1751 सावन में, जो मां चल रहा है 1751 में 14 अभी हमने सुंदर शादी तीजो चौथा व्रत में सुंदर शादी। इस प्रकार से वही विधि थी जिसपे हमारे स्वामी या श्री प्राणनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। तो कहते हैं 51 सावन भरी चौथ में और जब सुंदर शादी चौथ की 2 घड़ी से स्थिति, चौथ को लगने में 2 घड़ी से स्थिति बाकी थी। इसमें राज महाराज जी का फरिश्ता दाम से हमारे प्रिय श्री प्राणनाथ जी के लिए आया और उन्होंने अपनी लीला को पूर्ण किया। और सुंदर शादी 1751 में श्रावण बदी चौथ की जब 2 घड़ी रात्रि से स्त्री 4:15 बजे का समय था, तब परम धाम से परमात्मा शिवराज जी का जिब्राइल फरिश्ता उनके लिए आया और तीज की रात्रि 14 घड़ी बीत चुकी थी और चौथे के आरंभ होने के 2 घड़ी से थी। 2 घड़ी रात बाकी रहे समय दरमियान और चौथ लगने में 2 घड़ी, एक घड़ी में सुंदर शादी कितना समय होता है 22.5 मिनट, 2 घड़ी में 45 मिनट, यानी 45 मिनट चौथ लगने में शेष थी।
तभी हमारे यानी 5:15 बजे तीज चौथ का 5:15 बजे हुए थे और चौथ लगने में, और उसी समय में हमारे स्वामी जी ने अपनी श्रोता भी परम धाम में लगा दी। और उस कौन सा दिन था शुद्ध साथी? वो शुक्रवार का दिन था। और सुंदर साथी दूसरे दिन सुंदर साथ ब्रह्म मुनिजन सब मिलकर के पंचमी के दिन हमारे प्रिया श्री कारनाथ जी को, जो पन्ना परम धाम में स्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं? गुम्मट जी। गुम्मट बंगला बन्यो है धनी जी को, हिरण तक जड़ाए, रतन चरित मावती सोए, देव सकल ललचाए, श्री प्राणनाथ मन भाए, अली मोई प्राणनाथ मन भाए। ऐसे हमारे प्राणनाथ जी का वो गुम्मट जी, वो बंगला जी, तो वो गुम्मट जी में, उस तलैटी में गुम्मट जी के चंदन के हिंडोले पर पंचमी शाम पंचमी को 1751 में बदी में हमारे धनी जी को ले जा करके गुम्मट जी में पधराया, जहां आज भी हमारे राष्ट्र महाराज जी विराजमान गुम्मट जी में होकर के हम सभी सुंदर साथ के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। और इस प्रकार से सुंदर साथी 76 वर्ष में 2 महीने और 10 दिन कम थे। और इतने समय तक इन्होंने संसार में खेल देखा। कहाँ है सुंदर साथी? जामनगर से। कहाँ आए? पन्ना जी में। सब सुंदर साथ जी को जगाते, बुलाते, नाचते, गवाते, आत्म को जगाते, परम धाम में लगाते, आनंद की लीला बरसाते पन्ना परम धाम में आए। और उन्होंने तब लीला अपनी पूर्ण करी। और साथ सौंपा श्री राज को जाहे श्री महाराज। अपने जो उनको कार्य मिला था जावनी का, वो राजी महाराज से बातें करते हैं। यह हम रहो न जावही, फूल बिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लागत अभिन। इस प्रकार से जब तक धाम परम धाम में वो अपनी लीला को उन्होंने लगाया, और राज्य से अपने सुंदर साथ को जो उनको दायित्व सदगुरु महाराज जी के द्वारा मिला था, उसका उन्होंने सौंपा। और जाहिर रूप में किसको सौंपा? आगे जाने का महाराजा श्री छत्रसाल जी को। और अब हम अपने धाम को फिरते हैं, अब हम अपने धाम को जाते हैं। और आप यहाँ सुंदर साथ को जागने का कार्य करना। और महाराज जी से क्या कहा महाराजा छत्रसाल जी के? मैं आपको सुंदर साथ का नेतृत्व करने का सही मायनों में प्रयोग करता हूँ, देखता हूँ आपको आगे वान शिरदार, इसलिए मैं आपको ये दायित्व सौंपता हूँ। और इस प्रकार से सुंदर साथी हम आपको ये सेवा सौंप करके चलते हैं। और इस प्रकार से श्री राजी महाराज जी ने हुक्म द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ। परमात्मा की आज्ञा से अब अखंड परम पद में हमारे श्री
हमारे पिया प्राणनाथ जी हो गए, उनके लिए परमधाम का दरवाजा खोला, परमधाम की अपनी लीलाओं में वो रमण करने लगे। और सुंदर साथ जी कहाँ के बैठे विराजमान हुए, दिल मोमीन के आए के, हमारे दिलों में हमने अपने दिल में माया का पर्दा लगा दिया है, जिस कारण से हमको हमारे हृदय में कुछ परम ब्रह्म का छवि दिखता नहीं है। सुंदर साथ जी हमारे दिल में, यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि है ना, हम राजी महाराज जी के चरणों में बैठे हैं ना, तो हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम ब्रह्म ज्ञान को सुन रहे हैं, हमने तारतम पाया है, तो राजी महाराज जी ने हमको चुना है, हम ब्रह्म सृष्टि हैं। और हम ब्रह्म सृष्टि हैं तो हमारी हृदय में किसकी बैठक है, श्री राजी महाराज जी की बैठक है, लेकिन हम उनको देख नहीं पा रहे। परमहंस महाराज जी जब अंदर ध्यान हुए ना, तो सुंदर साथ जी बिलखने लगे, रोने लगे, मूर्छित होने लगे। सुंदर साथ जी परमहंस महाराज जी ने क्या कहा, अंतर्ध्यान की लीला में भी अंतर्ध्यान का प्रसंग भी आएगा। सुंदर साथ जी वितक साहब में बहुत ही सुंदर, तो उसमें सुंदर साथ जी सब मूर्छित होने लगे। परमहंस महाराज जी जागृत होकर के क्या कहते हैं, मैं आपसे दूर क्यों हो रहा हूँ, ये मत सोचो कि मैं आपसे दूर हूँ, मैं आपके पास बैठा हूँ। ये जब भी आप मेरे बताए मार्ग का सच्चा अनुसरण करेंगे, उसी राह पे चलेंगे ना, तो मुझको अन्यत्र कहीं दर्शन नहीं पाएंगे, मुझे साक्षात आप अपने पास ही दर्शन पाएंगे। और ये जो गादी सुंदर साथी सच्चे ब्रह्म मोमिनों को, जिनमें माया का लेश मात्र नहीं है, जिन्होंने माया का पर्दा अपनी आंखों पे ढाका नहीं है, उनको दिख रहे हैं महाराज जी, हमको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमने माया को श्रेष्ठ माना है, हमने माया को अधिक माना। सुंदर साथी इसमें दोष किसका है? सुंदर साथी हमारा है, हमारा सुंदर साथी हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब परमहंस महाराज जी यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि परमहंस महाराज जी का दर्शन करने वाले हैं सुंदर साथी, वो बताते कि हमको दीदार मिले हैं, हमको राजी का दीदार मिला, सतगुरु महाराज जी को राजी का दीदार मिला, परमहंस महाराज जी को दीदार मिला, और आनंदलाल जी महाराज जी, जगन्नाथ देव जी महाराज जी, ऐसे जो भी हमारे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मोमिन यहाँ पे हुए, अन्य हुए, जिन्होंने अपने मन बुद्धि पर माया का पर्दा आने नहीं दिया, उनको दर्शन मिला। सुंदर साथ जी हमको नहीं मिल रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं है, हमारी गलती है, हमने अपने आंखों पर माया का पर्दा डाल रखा है। सुंदर साथ जी इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये लीला हुई। और सुंदर साथ जी अब गिनती आती है और कहते हैं सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के दिल अष्टरम धाम करके राजी महाराज उसमें विराजते हैं, और उन ब्रह्मात्मा ब्रह्म मुनियों की जानी की अंतिम लीला का वर्णन कि उनकी परम ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा अनुसार अब किया जाएगा। जो सुंदर साथ जी प्रथम पे अपना ईमान लेकर के आए, ईमान का काम है सुंदर साथ जी, यहाँ पे बिना ईमान का काम नहीं है। जब तक निष्ठा नहीं जुड़ेगी, उस परमात्मा पे हमारा विश्वास नहीं आएगा, वो आस्था नहीं दिखाएंगे हम, तब तक वो परमात्मा हमको दिखने वाले नहीं है। तो जिस भी प्रकार से जिन सुंदर साथ जी ने अपनी आत्मा को उस परमात्मा के चरणों में संपूर्ण समर्पण से लगाया, उनकी अब हम लीला चर्चा सुनेंगे। अब उनकी बात हम जाहिर करते हैं किसकी आज्ञा से, उसी परम ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा अनुसार हम उसकी लीला को बताते हैं।
और कहते हैं हमारे स्वामी लाल जी महाराज जी कि यही उन सच्चे ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुमीनों की लीला कथा है। उन्हीं की बात, वही श्रेष्ठ, वही महत्वपूर्ण, वही महान सुंदर साथ जी हैं। सुंदर साथ जी जिन्होंने हमारे अपने सदगुरु को अपने राजी महाराज जी के स्वरूप जान करके, पहचान करके उन पे ईमान लाए, जिन्होंने ईमान लाया, जिन्होंने स्वामी जी को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इमाम मेहदी हादी सदगुरु रूप में प्रकट करके और उनको स्वीकार किया। अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम। सुंदर साथ जी अब प्रसंगारंभ अंतम ध्यान और बलिदान। कैसे सुंदर साथ जी ने अपने आकार की परवाह नहीं की, कैसे सुंदर साथी उस सच्चे दीन धर्म पर अपने आप को फना कर दिया। सुंदर साथी हम इस शरीर का मोह करते हैं, इस शरीर का मोह करते हैं, इसी शरीर के मोह से सुंदर साथी इतने बार हमको आना जाना भटकना पड़ा। सुंदर साथी इसी शरीर के मोह से उस समय भी हम थे जब हमारे सदगुरु महाराज जी आए, जब परमहंस महाराज जी आए, परंतु हमने उस समय भी अपने आकार की परवाह की। सुंदर साथ जी जीव इस आकार की परवाह में ही लगा रहता है और इसी की परवाह के कारण उसकी ऐसी दुर्गति होती है, ऐसी दुर्गति होती है, उसको बार 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 जिस एक आकार की परवाह के लिए। सुंदर साथ जी ये एक आकार भी ना हमको सुख संपत्ति आनंद प्रदान कर देने वाले नहीं। सुंदर साथ जी हमको अत्यंत दुख क्लेश भय देने वाला। सुंदर साथ जी अत्यंत क्लेश देने वाला है, अत्यंत दुख। आज के समय में सुंदर साथ जी 100% में सुंदर साथ जी 70% लगभग परमानेंट आपको रोगी मिलेंगे, शरीर के रोगी मिलेंगे। 50 तो खुद कई है, कोई को बीपी है, शुगर है, इतने आम हो गया ये सब रोग और इतने कष्टप्रद रोग हैं जिनमें मनुष्य को असहाय दुख होता है। और भी सुंदर साथी कई प्रकार की परेशानियां दुख है, ऐसा नहीं किसी को सबको ये जहर जिम्मे सुंदर साथी किसी को नहीं छोड़ती। इस आकार को, इस मनुष्य आकार को पालने में सुंदर साथी इतना कष्ट दुख होता है। सुंदर साथी और इस प्रकार का हम दुख भोगते हैं, फिर भी हमसे ये शरीर का राग नष्ट नहीं करता, ये शरीर का राग नष्ट नहीं कर पाते हैं। इसी शरीर के राग में, जिसका एक शरीर पूरा करने में हम अनंत दुखों को प्राप्त करते हैं और उसके उपरांत फिर सुंदर साथी इसी शरीर की प्राप्ति के लिए अपना कर्म कर बैठते हैं और ये ही शरीर मिलेगी इसका भी निश्चित नहीं है। इसके बाद कौन सी शरीर मिलेगी हमारे कहाँ चित्त लगा हुआ है। परमहंस महाराज जी लिखते हैं अति कलेश धन जोर बटोरत स्वार्थ धर्म न लागो मरे भूत वै सर्प द्रव्य पर की पर नरक भागो कुल परिवार विभूति ईश्वरता शुद्ध कलेन्द्र जी पागो जब जब दो तुम्हारे ले गई है तब कोई ना अतन सागो। सुंदर साथी अति कलेश ये जो धन है ना ये हमें सुख देने वाला नहीं है। अगर सुख देने वाला होता सुंदर साथी ना अनेक लोगों के पास जितनी हम कामना करते हैं ना कि हमारे पास सुख संपत्ति, हमारे पास संपत्ति आ जाए, धन आ जाए,
उतना किसी के पास बिना कामना के भरा पूरा रखा है, मतलब अरबों खरबों रुपए उनके बैंक में जमा है और रोज की कमाई उनकी करोड़ों अरबों रुपए की है। इस प्रकार से, और हमको कितना समय लगेगा उसकी हमको कामना है कि हम कभी जीवन में इतना पैसा इकट्ठा करें। जिसको भी इस प्रकार से सुंदर सारी और उसको प्राप्त है तो क्या वो सुखी है सुखी? उसको भी क्या सारी उसकी कामना मिल गई है? उसको भी चिंता, उसको भी दुख, उसको भी परेशानी लगी हुई ना सुंदर साथी, उसको भी चिंता लगी हुई ना, उसको भी और कमाने की किसी भी प्रकार से वो मुक्त हो पाया है? नहीं हो पाया सुंदर साथ जी। इसलिए सुंदर साथ जी प्रभु सम्राट जी लिखते हैं कि कलित धन जोर बटोर स्वार्थ धर्म में लगो। ये तो धन है, इससे उस आत्मा का कोई लेना देना नहीं है उस आत्म कल्याण में। तो क्या होता है उसके बाद सुंदर साथ जी, मरे भूत वैश्य पृथ्वी पर की परिणन कबागो अंतमति सो गति। हम जिसकी चाहना करके हमारा प्राण छोड़ता है ना, फिर उसी की गति को हम प्राप्त होते हैं, उसी शरीर को, उसी योनि को हमारा जीव प्राप्त होता है। तो ब्रह्म समाज लिखते हैं आमतौर पे जो धन इकट्ठा करते हैं, धन की चिंता करते हैं और उसमें जब मरते हैं उसके प्राण निकलते हैं तो उसको कौन सी, हालांकि उसको प्राण निकलने के बाद में सुंदर साथी बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि तो मैं सारा सब कुछ नाटक देख रहा था, झूठा देख रहा था, मैं झूठे बाल बच्चों में फंसा हुआ था, झूठे घर परिवार में फंसा हुआ था, मेरे कोई सच्चे सगे संबंधी नहीं है। क्योंकि कुल परिवार में होती है श्रद्धा जी अपागो, जब दंडोत मान ले जाइए तब कोई नाता हमारा सगी नहीं होता, तब कोई साथी हमारा सगी नहीं होता। लेकिन उसी के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। जीवन लगा देने के बाद जो अति धन को इकट्ठा करता है तो मरे भूत वैश्य को क्या मन करके आता है? सुंदर साथी आप सबने ज्यादातर सुना होगा कि मरने के बाद सुंदर साथी जहाँ पे बहुत सारा धन होता है ना, बहुत सारा कहीं पे गड़ा हुआ धन मिले या संचित किया हुआ कहीं पे से कुछ मिले, चांदी सोने की मोहरे या फिर कुछ ऐसा विशेष धन, वहाँ पे सांप बहुत ज्यादा होते हैं ना, सांप निकलते हैं। घर में भी किसी के मिला हो तो वहाँ सांप जरूर, या तो उस धन में भूत मिलेगा, उसकी रक्षा वो उसमें लगा रहेगा, तो जो भी उस धन को लेगा तो कभी चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसमें भूत का डेरा है। क्योंकि उस धन को इकट्ठा करते करते वो मर गया है और उसी की धन की रक्षा के लिए वो भूत बन करके और उसमें छिपा हुआ है। उस धन की रक्षा वो तभी कर रहा है मरने के पश्चात, क्योंकि तुमने मरे हो इसीलिए उसकी चिंता में करो, करो धन की रक्षा। लेकिन भूत बनने के बाद सुंदर साथ जी अत्यंत पीड़ा उसको उठानी पड़ती है, एक एक जल की बूंद के लिए उसको तरसना पड़ता है, उसको पानी भी नसीब नहीं होता है। और जो भूत पूजते हैं ना, उनकी गति भी भूते वाली होती है, मरने के बाद भी वो भी भूते होते, तो या तो वो भूत बन जाते हैं और अपने धन की रक्षा करते हैं, या तो वो सांप बन करके अपने धन की रक्षा करते हैं। अब भले ही जो धन की रक्षा करने के लिए मान लो किसी के पिताजी, एक हास्यप्रद बात है हास्य विनोद की, अगर कोई इंसान अपनी धन को अपने पुत्र और परिवार के लिए इकट्ठा करते करते मर गया, बहुत सारा धन उसने इकट्ठा किया और हमारे परिवार वाले इसका उपयोग करेंगे और मर गया, मरने के बाद वो तो उपयोग कर नहीं पाएगा और उसके जो बाल बच्चे होंगे उसके रक्षार्थ अगर वो, क्योंकि उसको योनि तो मिलेगी वही जिसकी चिंता में मरा है, तो सांप बन के आएगा, सांप बन के आएगा और उस धन पे बैठेगा, तो क्या पुत्र लोग सोचेंगे कि हमारे पिताजी हैं जो मरने के बाद सांप बन करके आएंगे बैठे उस धन की रक्षा पे, उठाएंगे लाठी और दे धनाधन दे पिटाई, पिताजी वाले हो का पहचानना है नहीं पहचानता। इस प्रकार से सुंदर साथी अगर भूत बनाए तो भूत को भी ले बुलाएंगे ओझा पंडित और कहेंगे इस भूत का योग इंतजाम करो कि दोबारा लौट करके कभी आए नहीं, इसको काला पानी हो जाए।
तो इस प्रकार से सुंदर शादी ये बहुत ही विचित्र लीला है, घटना है। तो हमको ये शरीर मिला है, इस शरीर को मिलने के बाद सुंदर साथ जी हमको न धन की न जब तक है सुंदर साथ जी, जैसे हम कहीं जाते हैं सुंदर साथ जी, मान लो ये सुंदर साथ जी हम कहीं बाहर गए, अपने किसी सफर में जा रहे हैं सुंदर साथ जी, तो सफर में सुंदर साथ जी हम मान लो कहीं विदेश गए, बाहर गए, विदेश गए सुंदर साथ जी, विदेश का ऐसा नियम हो कि वहां का कुछ भी जो कमाया हुआ धन है वो यहाँ पर चलेगा नहीं, होता भी ऐसे है। तो वहां का एक भी रुपया यहाँ पे चलेगा नहीं। वहां हम जाएंगे, कमाएंगे, जितने दिन रहेंगे उसका उपभोग करेंगे और फिर वापस आएंगे, तो हमारे पास एक भी पैसा वहां का रहेगा चाहे जितना, लेकिन यहाँ उपभोग नहीं कर सकते, चलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से ये है कि हम यहाँ आए हैं, रहेंगे और रह करके इतने दिन यहाँ उपभोग करेंगे, लेकिन इसके छोड़ने के पश्चात इसको इकट्ठा करने का हमको औचित्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विदेश में गए और हमने वहां रह करके, क्योंकि वहां का यहाँ तो चलने वाला है नहीं, और हम गए वहां पे, हमने करोड़ों अरबों का संपत्ति बना लिया, तो वो करोड़ों अरबों की संपत्ति किस काम की जब हम उसको अपने साथ ले आ नहीं सकते। तो हमको कमाना उतना ही चाहिए वहां पे जितना हम उसका उपभोग कर सके, जिसको जितना उसका जितना लाभ ले सके सुंदर साथी। उसी प्रकार से हमको इस शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना संग्रह करना चाहिए, जिसकी हमको आवश्यकता हो उसका संग्रह करना चाहिए, बाकी का नहीं सुंदर साथी। बाकी करने से कोई मतलब नहीं है, हमारा व्यर्थ में परिश्रम है, क्योंकि ये कोई भी कुछ भी हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। इसलिए सुंदर साथी इन सब बातों को जान करके, समझ करके और अपने इस अमूल्य जीवन को उस परमात्मा के श्री चरणों में लगाएं, और लगाने का कैसे लगाएं, उसका प्रश्न कैसे हमारे सुंदर साथी ने लगाया, इस आकार की परवाह नहीं की और परमात्मा पे निश्चित रूप से अपने संपूर्ण आत्मा को समर्पण कर दिया, और धन्य धन्य हुए उन सब की लीला कथा को। आइए हम सुनते हैं। और सुनते साथी, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं, ये वाणी कह रही है, वाणी कह रही है कि सुंदर साथी जो चले हैं, जो चले हैं, जो धन के पीछे मरे हैं, जो आत्मा के पीछे चले हैं, दोनों का अर्थ, दोनों का स्पर्श स्पष्ट रूप से हमारे सामने है, दोनों की गति हमारे सामने है। जो आत्मा के लिए चला, आत्मा के समर्पण होकर के आत्मा की राह चुनी, वो परम धाम गया, और जिन्होंने शरीर को, उस माया को चुना, माया की राह पे वो चली। तो परमेश्वर महाराज जी बताया ना, भजन अब हम भजन करो जी मूरख, कृष्ण चरण रागो, बिन भजन नरक नर जाए पूछे तोरे भाई, कि बिना भजन के क्या गति होगी, वही गति होगी। हमको नरक में जाना पड़ेगा, हमको अत्यंत दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म मुनि हमारे, उन्होंने क्या किया, देखो अपना कदम, हमारे ब्रह्म मुनि जो हमारे संगी साथी थे, उन्होंने किस प्रकार से चल और रह करके हमको दिखाया। तो साथ चले जिनमान पूछ किया श्री बाई जी ने, आगे चलिए श्री श्री साहब। सुंदर साथी, हमारे श्री बाई जी, श्री तेज कुमारी जी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला हुई श्री प्राणनाथ जी के भीतर, और श्री बाई जी जिनमें साक्षात श्री राधिका महारानी श्यामा जी महाराज जी का आवेश लीला हुई, वो अपनी लीला को जब उन्होंने जाना, ये हमारे प्रिय श्री प्राणनाथ जी कुछ समय बाद अपने अंतर ध्यान की लीला करने वाले हैं, तो सुविछोआ को न सह सकी और उन्होंने अपनी श्रोता को
परम धाम में लगा लिया। जीत चली सब साथ में, सब धन्य धन्य करे अब। और इस प्रकार से अपने सुंदर साथी के सामने अपने आत्म को उस परम धाम में लगा करके और अपनी लीला को किया उन्होंने। इस प्रकार से सुंदर साथी में उनकी धन्य धन्य हुई। 1750 में वैशाख सुदी अष्टमी। और सुंदर साथी 1750 में वैशाख की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन दिन चढ़ते ठार बने जाए जमीन। और कहते हैं वार बुद्ध का दिन था, बहुत दिन चढ़ते यानी प्रातः 9 बजे अपने ठौर, हमारे ठौर का सुंदर साथी परम धाम है। परम धाम में श्री बाई जी राजू ने अपने आत्म को लगाया। सुंदर साथी प्रसंग आता है जब तन्ना जी में हमारी श्री बाई जी ना तेज कुमारी जी अपनी धाम लीला की ना, तो जब उनकी चिता हुई अग्नि में, उनके पंचभूत शरीर को जब अग्नि वो किया जा रहा था, दिया जा रहा था अग्नि में, तो पंच तत्वों में विलीन किया जा रहा था। तो जब चिता जली अग्नि, तो उसमें सुंदर साथी कूदने लगे, उनके विग्रह में कूदने लगे, उनके प्रेम में कूदने लगे। उस चिता में जलती भरी अग्नि में अपने शरीर की कुछ भी परवाह नहीं करते, क्योंकि इतना प्रेम था सुंदर साथी, इतना प्रेम था। शरीर तो वैसा जैसा हमारा है वैसा तो उनका भी रहा होगा, लेकिन उन्होंने शरीर का प्रेम ना करके तेज कुंवरी जी श्री बायोजी राज से इतना घनिष्ठ उनका प्रेम था कि वो अपने शरीर की परवाह न करते और उन्होंने अपना आत्म बलिदान की चिता में कूद कूद करके देने लगे। तब सुंदर साथी पन्ना जी में ये शुरू हुआ, ये प्रथा शुरू हो गई कि ऐसे किसी भी सुंदर साथी को चिताग्नि दी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें सुंदर साथी अपने भाव को न रोक करके और उसमें जो है प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से सुंदर साथी फिर आगे बढ़ेंगे। 1751 और संवत 1751 में आषाढ़ के महीने में और चौथ की रात्रि के अंतिम प्रहर में, यानी चौथ में 2 घड़ी शेष थी, तभी हमारे श्री धाम नहीं अपनी परम धाम में अपनी लीला श्रोता को लगाए। इस प्रकार से शुक्रवार का दिन था, रात्रि 2 घड़ी शेष थी, प्रातः 5:15 बजे थे। श्री महराज ठाकुर जी अपने परम धाम में, जिसे कुरान में अर्श अजीम कहा है, उसमें अपने श्रोता को उन्होंने लगा लिया। और जिसको अर्श अजीम भी कहते हैं, जिसको उस परम धाम को किसमें कुरान में, तो वहां पे वो अपनी आत्म को उन्होंने लगा लिया। और जिस मोमिन ब्रह्म सृष्टि को ईमान था सुंदर साथी, ऐसे सुंदर साथी इस सिद्ध कुमारी जी की कथा आती है। श्री गैरवैद साहब जी की शायद बहनती या बगनी, उन्होंने परमहंस महाराज जी के पास आई। परमहंस महाराज जी उस समय विराजमान थे। भैया गांव की हमारी धरती की लीला है, हमारे धरती का इतिहास है, जहाँ हम और आप विराजमान होकर के कथा सुन रहे हैं सुंदर साथी। वो आई और उन्होंने कहा, हे सतगुरु महाराज जी, हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। सतगुरु महाराज जी ने क्या चाहिए पुत्री? थी तो वो ब्रह्म अंगना, ब्रह्म सृष्टि परम धाम की, पर लौकिक जगत के नाते, क्योंकि लौकिक जगत में आए ना सांसारिक, तो सांसारिक जगत का हमको पालन करना चाहिए, उसके धर्म का पालन करना चाहिए, उसके बनाए नियमों का पालन करना चाहिए। हमारे परमहंस महाराज जी ने सिद्ध कुमारी से कहा, हाँ पुत्री बोलो क्या चाहिए? उन्होंने कहा, आप हमको वरदान देने का
जब संकल्प करेंगे, आप कृपा करेंगे, तभी हम अपने इच्छा को प्रकट करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है पुत्री बोलो। उन्होंने कहा हे सदगुरु महाराज जी, हम आपकी चरणों से कभी दूर नहीं जाना चाहते, हम आपके चरणों से कभी विलग होना नहीं चाहते। उनका विवाह नहीं हुआ था सुंदर साथ जी, विवाह नहीं हुआ। उन्होंने कहा हे पुत्री आपने कैसा कर्म मांगा। उन्होंने आशीर्वाद तो दे दिया। वो आजीवन उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह किया सुंदर शादी। ये जो शृंगरी कुआं है ना, और जो हमारे सामने तालाब है उत्तर की ओर मंदिर की, तो ये उनके द्वारा निर्माण हुआ सुंदर साथ जी। और उन्होंने अपने श्रोता कहते हैं वो संसार के पति की सुहागन नहीं हो सुंदर साथ जी, वो अपने अखंड परम धाम के पति की सुहागन हुए। जिस दिन वो उनकी दशा की क्या ही वर्णन करें, खिन में हंसे खिन में रोए खिन में गावे गीत, ये ब्रह्म सृष्टियों की रीत है। जिसको परम धाम का रस मिल जाता है ना, तो वो फिर इस झूठे रस में, इस झूठे प्रपंच में नहीं पड़ता है, इसके झूठे सुखों में नहीं पड़ता। जिसको सत्य का सुख लग जाता है, जिसको सत्य में जिसको, जैसे हम जागृत हैं अभी तो एक प्रकार से सांसारिक दृष्टिकोण में हम जागृत हैं, जागृत में हम खा रहे हैं, सुंदर सुंदर भोग पा रहे हैं, तो क्या हम उस समय ये विचार करेंगे हम सो जाएं, सो के सपने में ये पदार्थ पाए? कोई ऐसा जो कल्पना करे? नहीं ना, किसी को नहीं लगेगा ना कि हम इस जागृत के आनंद को पाते हुए छोड़ करके और स्वप्न में जाए, स्वप्न के वस्तुओं को पाए, कोई नहीं, क्योंकि वो झूठा है। तो वैसे सुंदर साथ जी, जिनको सत्य परम धाम दिख जाता है, जिनको सत्य परम परमात्मा मिल जाते हैं, वो इस नश्वर चीजों के विषय भोगों के पीछे उसका मन किंचित मात्र भी नहीं जाता, किंचित मात्र भी किसी से प्रकार से सोचने पर भी मन उसका नहीं जाता है, क्योंकि जिसको सत्य का सुख मिल जाता है। अब हमको सत्य का सुख मिला नहीं है, इसलिए हम असत्य के सुखों को मान बैठे। इस प्रकार से श्री कुमारी जी की अंतर्भाव दशा इस प्रकार हो गई, वो परम परमात्मा में आनंदित रहने लगी, अपने स्वभाव दशा में आनंद मगन रहने लगी। और कहते हैं जब उनको धाम पधारना था सुंदर साथ जी, तो संपूर्ण श्रृंगार करके आई, जैसे एक सुहागन नार होती है, संपूर्ण श्रृंगार करके आए सुंदर साथ जी। और संपूर्ण श्रृंगार करके हंसते हंसते उन्होंने अपनी श्रोता को परम धाम में लगा लिया, हंसते हंसते सुंदर साथ। ऐसे वो ये है ब्रह्म सृष्टियों की, ब्रह्म मोमिनों की रहनी, जो उस परम परमात्मा में इस प्रकार का ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं। और जो विश्वास लाते हैं ना, तारतम का फल सोइले, जो विश्वास करके दौड़ता है, विश्वास करेंगे दौड़ सीधे तारतम का फल ले से, वो ही तारतम का फल ले सकता है, वही परम ब्रह्म का आनंद ले सकता है, जो सच्चा ईमान, सच्चे ईमानदारी से लेकर के और विश्वास से परमात्मा की ओर चलता है सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से हमारे सुंदर साथ जी भी ने, कई जनों ने लीला बलिदान किया, उनकी लीला को सुन रहे और इस प्रकार सबके ऊपर। अब श्री कुमारी जी की क्या हम सभी उनके बराबरी की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम माया में हैं और उन्होंने माया को तुच्छ मात्र समझकर त्याग करके परम धाम में स्थित हो गई, कभी भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उनकी लीला गा सकते हैं, जैसे हम और आज आप लोग गा रहे हैं, और उनसे उनकी गाई उनके किए द्वारा चरित्रों को सुन करके अपनी आत्मा को झकझोर रहे हैं। हे आत्म तो जाग देख, कैसे वही सिद्ध कुमारी इसी भैया गांव की वही, और उन्होंने कैसे इसको चुत चांद करके उस परम ब्रह्म का आनंद लिया। तो भी आत्म जाग, तो भी उस परम ब्रह्म का आनंद ले सकती है अपने सद्गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके, तो भी आनंद ले। तो इस प्रकार की जो उन्होंने नसीहत दी उसको हम सुन रहे हैं। ना करे सुन के पानी किया हराम,
जिन्होंने उस बात को ढील सुनकर नहीं किया, जब श्री प्राणनाथ जी बंगला जी दरबार में कह दिए कि अब हम अपने धाम को अपने सोता लगा रहे हैं, तो जिसने पानी पीना भी सुंदर साथ जी हराम जाना कि पानी पीने को भी। और यहाँ जो सुंदर साथ जी अब जाने दीजिए, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं खोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी कहने का भाव ये कि उस समय जो सुंदर साथ जी थे उन्होंने पानी पीना भी हराम समझा। अपने पिया जी के जाने के लीला सुनने के उपरांत ही कि हमारे धाम के धनी हमसे अब अपनी लीला को छुपा लेंगे, तो उन्होंने पानी पीना भी उचित न समझा। और उनको एक ही आस थी, मैं अपने परम प्रियतम श्री प्राणनाथ जी की सेवा किस प्रकार से करूं। और कहते एक भी पल का उन्होंने देर नहीं किया, जब वो ना हुए एक श्वास उन्होंने अधिक नहीं ली। जब श्री पिया जी हमारे बंगला जी दरबार से अपनी लीला को अलग कर रहे थे, तब सुंदर साथ जी जैसे है ना, जैसे हम बैठे बैठे सो जाते, लेटे सिर पर अपने बिस्तर पे सो गए, पता नहीं चला कब सो गए, वैसे सुंदर साथ जी वो बैठे बैठे और यूं गिर रहे हैं, मृत प्राय हो रहे हैं, मृत प्राय हो रहे सुंदर साथ जी, जैसे कोई ऐसे सहज है, जैसे नींद आ रही है सुंदर साथ जी। सब इस प्रकार से अपना तन छोड़ने जा रहे हैं, बैठ बैठ करके। जो योगी लोग, सिद्ध लोग अपने शरीर को छोड़ने के लिए योग साधना से अपने चक्र को ले जाके वहां ब्रह्मरंध्र में ले जाते हैं उठा करके, हमारे भीतर 7 चक्र होते हैं, उस चक्रों को ये द्वारा अपने प्राणों का संयमन करके उसको प्राणांजलि करते हैं। देखिए हमारे सुंदर साथ जी को ये सब करना नहीं पड़ा। सुंदर साथ जी परमात्मा के बिछुड़ने का इतना दर्द था उनके भीतर, इस बात की कल्पना करवा कि कैसा दर्द रहा होगा कि उनके जाने की बात सुन करके और उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, प्राण त्याग दिए सुंदर साथ जी। और वो अपने धाम परम धाम में जागृत हो गए। वो मरे नहीं सुंदर साथ जी, वो हमारी आपकी दृष्टि में, हमारी आपकी दृष्टि में ये वो मरे नहीं, वो अपने परम धाम में, अपने परात्मा में जागृत हुए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। जैसे स्वप्न देख रहे हैं ना, स्वप्न में हम मर जाए, स्वप्न का शरीर हमारा खत्म हो जाए और हम अपने सिर पर जागृत हो जाए, तो क्या मरा हुआ मानोगे? नहीं ना, हम तो नींद से जागृत हुए हैं, हम मरे थोड़ी, तो सपने में मरे थे। उसी प्रकार से सुंदर साथ जी ये स्वप्नमय संसार है, लेकिन सत्य मालूम पड़ता है। यदि भी पिंड ब्रह्मांड मिथ्या, तभी ब्रह्म नहीं जाए। पिंड ब्रह्मांड सब मिथ्या है, लेकिन ब्रह्म नहीं जाता है। इसलिए इस स्वप्न से जागृत होकर के अपने मूर्तनों में वो जागृत हुए ब्रह्म धाम में सुंदर साथ जी वो क्या कहते हैं अर्जुन कि हमको जो रह गए, तो कहते हैं कैसी माया की निद्रा की है जिसने हमको इस प्रकार से हमारे ऊपर छोड़ कर रखा था, जिस प्रकार से आकर डाल रखा था, जिस प्रकार से हम उस निद्रा में और उनकी निद्रा में खड़े रहे, इसमें हम अपनी कुर्बानी कर न पाए। जब आके और जब हमको इस बात का होश आया, हमारे पिया जी हमसे अलग हो गए, अब तो चैन नहीं हो रहा है, अब एक पल भी हमसे शांत ना आवे, एक पल भी अब हमसे चैन नहीं पड़ रहा हमारे भीतर। वो जब परमात्मा प्रेम से अलग हो रहे थे, तब हमको हमारे भीतर दर्द आया नहीं सुंदर साथ जी। और जिन्होंने अपने
जीतने का अवसर मिला सुंदर साथ जी, हम ऐसे खेल में हैं और अगर अब हम अपनी आत्मा को जागृत नहीं करते हैं, अब अपनी आत्मा पे चोट नहीं करते सुंदर साथ जी, तो हम निश्चित ही हारेंगे सुंदर साथ जी। इसी प्रकार से कहते हैं कि उस समय अब पश्चाताप होता है, बहुत पश्चाताप होगा, बहुत बहुत बहुत। अगर अब अपनी आत्मा जागृत नहीं की सुंदर साथ जी, कोई कथा किस्सा कहानी नहीं चली जा रही है सुनते, तो मैं सुनाते समय ये अनुभव करूं कि मैं किस्सा कहानी सुना रहा हूँ, ना आप सुनते समय ये महसूस करें कि मैं कोई किस्सा कहानी सुन रहा हूँ। ये हमारी आपकी बीती लीला है सुंदर साथ जी, हमारे आपको उस पर चलने की ये लीला है सुंदर साथ जी, हमको और आपको उस पर चलना है सुंदर साथ जी, इसलिए इसको सुनना है सुंदर साथ जी, इस पर हमको अमल करना सुंदर साथ जी, इस बात पर, तो इसको सुनो सुंदर साथ जी और इस पे मंथन करो सुंदर साथ जी। अभी तक कोई हम कथा न समझे कि हमने सुन लिया और उसे इस पे चलना है सुंदर साथ जी हमको। इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये कहने बिना बात भारी हो सिरोसन, और ये जो उन्होंने अपना आत्म बलिदान किया जो सुंदर साथ जी ने ना, उनकी सिफत उनकी महिमा हमारे कहने में उन जुबान में नहीं आ सकती सुंदर साथ जी, जिन्होंने परमात्मा ये जाने की बात सुन ली और अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपने इस पंचभूत शरीर का मोह नहीं किया, उनकी बराबरी की हम कभी सोच सकते हैं? ना तो सिरदार शिरोमणि पीले सकते शान, वो तो निश्चित ही परम धाम की सिरदार शिरोमणि सखियां हैं, जिन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। बराबर वक्त स्पर्श में आया में कछ नाराय मान, और इस प्रकार सुंदर साथ जी आए, हमारा विश्वास कहीं पे स्थिर न रह सका, हम उन सुंदर साथ जी के साथ न जा सके, हम अपने बलिदान न कर सके। इस बात हमारी ना रहे, ना तो वतन हमारो सीधा, हमारी निस्बत, हमारा प्रेम हमारे परमात्मा के साथ, हम उस प्रकार से नहीं थे, उस प्रकार से हमने नहीं बनाया, नहीं तो हम क्यों यहाँ रहते, हम अपने धाम में जागृत हुए आनंद लेते। लेकिन आज माया का है कोई, जितने बैठे हैं या जितने नहीं बैठे हैं, मेरे को लेकर के, मेरे को छोड़ करके नहीं, सबकी बात है कोई सुंदर साथ जी सुखी बिना अपने प्रियतम के? है कोई? माया के सुखों को आप भोग रहे हो जन्म से लेकर के अभी तक, आपको इतनी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, पर क्या आपकी सारी मनोकामनाएं तृप्त हो गई हो? है ना इच्छाएं, है ना दुख, है ना परेशानी है, और कितना समय बचा है किसी को? इसलिए सुंदर साथ जी ये कभी भी नहीं हो सकता कि हाँ परंतु तो पाओगे अपने परम धाम में, अपनी निस्बत को पहचान करके। इस प्रकार से सुंदर साथ जी इन सामने न देखिया, इन छुड़ाया न दरजाल, हमने प्रियतम से अपने परम धाम की संबंध का विचार नहीं किया, माया और उनके दरजाल ने अपने घर परम धाम से हमें विमुख कर दिया। ऐसा कस भी ना करे जिन माया के प्रीत, अब तो सुंदर साथ जी को ज्ञान आया ना सुंदर साथ जी, जैसे मेरे को चोट लग रही है भीतर से, इसलिए आपको ऐसे कठोर वचन में कह रहा हूँ, चोट लग रही है सुंदर साथ जी, मैं निश्चित बात को जानता हूँ, आप अपने लौकिक माया में रहते हैं, अपने लौकिक घर गृहस्थ को ना है सुंदर साथ जी, आप सब परमहंस महाराज जी की अनंत कृपा है, आप सब भीतर सुनने आ रहे हैं, परमात्मा में आपकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से आपका मन लगा हुआ है उनके चरणों में, नहीं तो आपको बहुत सा लौकिक काम है, उसमें आप दिन भर गले गले रहते हो, और भी जो माया ने अपना आवरण डाल रखा है उसमें फंसे हुए हो। मैं सुंदर साथ जी, मैं इतने समय में केवल किसकी सेवा में रहता हूँ? राज जी की सेवा में रहता हूँ। राज जी ने कृपा करी है मुझ पर, कृपा करके क्या विचार दिया है, बार बार पल पल ये लगा रहता है, अधिक नींद सोता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों सो रहा हूँ, ये सोते सोते तो मेरी उम्र बढ़ थोड़ी रही है, घट रही है। जब से धरती पे जो व्यक्ति जन्म लेता है ना, इस समय तो हम देखते हैं
अभी तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे वो समय बढ़ रहा है, पर हमारी उम्र घट रही है। हम कम हो रहे सुंदर साथ जी, हम प्रतिपल अपनी मौत के करीब जा रहे हैं, तो हमारा प्रतिपल उस तरफ जा रहा है, हम बढ़ नहीं रहे हैं सुंदर साथ जी, हम घट रहे हैं। इसकी चिंता होती है। क्यों? क्योंकि मुझे चिंतन अधिक होता है। मैं 24 घंटे यहाँ सेवा में हूँ, परम ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा है, मैं उनकी सेवा में रहता हूँ। बार बार एक जहन में बात आती है, बार बार जो एक वाणी उठा करके देखता हूँ, पढ़ता हूँ, बार बार उससे और चोट लगती है सुंदर शाह जी, और लगती है। इसलिए वो चोट ही है जो आपको कहे जा रही है, कहे जा रही है, कहे जा रही है। अगर मेरे वचनों से आपको कहीं तनिक दुख लगे या किसी प्रकार का अनुचित लगे, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस बात को अपने मन पर, दिल पर न ले, मेरी भूल जानकर मुझे क्षमा करें। लेकिन ये अंदर का दर्द है सुंदर साथ जी, ये अंदर का दर्द है जो निकल करके आपके सामने आता है। ये जो मैं महसूस करता हूँ, जो राज्य की कृपा से उनके सेवा में रह के प्रतिपल महसूस हो रहा है, जो बीतक वाणी को पढ़ के महसूस हो रहा है, आपको जो सुना रहा हूँ वो महसूस हो रहा है। इसलिए आपको इतने दर्द भरे शब्द, इतने कठोर शब्द कहे चले जाता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार से कहते हैं ऐसा पशु भी ना करे सुंदर साथ जी, जैसा हमने किया है अपने प्रियतम से। आपको भी जब इस ज्ञान की पहचान हो जाएगी ना सुंदर साथ जी, तो जैसे मैं कह रहा हूँ ना, जैसे हमारी क्या समर्थ है, और भी आप अपने सखी सहेलियों को फिर घर में बैठ के दरबार पर कुछ नहीं करोगे, दुनियादारी नहीं बतियाओगे, कोई सखी सहेली मिल जाएगी या 4 दिन बैठ करके गपशप नहीं लगाओगे, दुनियादारी ये ऐसा वो ऐसा ये बात नहीं करोगे, कहोगे हे सखी ये कैसी माया है, इसमें हम चले जा रहे हैं बसते, उनको ध्यान नहीं आ रहा है, हमारी उम्र बीतती चली जा रही है, हमने इतने वर्ष अपने इस माया में गंवा दिए हैं, क्या लगा हमारे हाथ, जिस पल हमारी किस पल अगर हमारा शरीर छूट जाता है, छूटना तो निश्चित है, मान लो अभी नहीं तो कभी कुछ ही समय में, तो क्या लगा हमारे हाथ, लगा तो सुंदर साथ ही तब ये बातें करोगे कि हमारा इतना समय बीत गया, अभी कुछ नहीं लगा हमारे हाथ, हमने अपने प्रीतम को जाना नहीं, उसका भजन नहीं किया, उसको पाने का प्रयास नहीं किया, इतना समय बीत गया, इतना ही समय बचा सुंदर साथ जी, अगर अभी नहीं प्रयास किया तो फिर क्या होगा। तब ये बातें करोगे सुंदर, अभी क्या बातें करते हो सुंदर साथ जी, मिल जाते तो इकट्ठा होकर के सुंदर साथ इस प्रकार की, तो जो चले हैं ना वो कहते सुंदर साथ जी, वो कहते ऐसा पशु भी ना करे, ऐसा पशु भी नहीं करता, जैसे हम सुंदर साथ जी अपने धाम की, परम धाम की निस्बत को जान करके और व्यवहार किए चले जा रहे हैं। हमसे कछु नहीं हुआ सुंदर साथ जी, हमने तनिक भी बलिदान नहीं दिया, हमने सब जाना, सब हमको कितनी कृपा, हम इस धाम में बैठे हैं, लेकिन हमको नहीं आ रही थी इतना। उस समय के सुंदर साथ जी कह रहे हैं बंगला जी दरबार में कि हमको कछु ना आई रे, हमने से कछु नहीं हुआ। सुंदर साथ जी अब आई हमको थोड़ी सी चैन देने वाली बात। अब जैसे कह रहे थे सुंदर साथ जी, क्या कह देते हैं कि अब जब परमांश महाराज जी की कृपा होए तबे तो मंदिर जाना होए, हाँ तबे तो परमात्मा का भजन होए, जब उनकी कृपा हो तबे तो नहीं, उनकी कृपा ही नहीं है तो बुलाओगे नहीं करते तो मंदिर कहाँ जाए। तो कहते हैं काम करे माया का सिर पर लेकर, निसंग पछाड़े दे हम और भजन न करे दोष दे साईं को, और कहे साधु संग बिना न होए भजन। कहते हैं इस प्रकार से सुंदर साजी वाणी की चौपाई है, कहते हैं माया का काम करने में तो हम ये नहीं हिचकिचाते, नहीं सोचते कि इसको भी कर ले, ये भी काम कर ले, ये भी काम कर ले, हमारा काम समिट जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तब थकाई लगती है, तब परमहंस महाराज जी कहते हैं कि अरे तू ये काम कर, तब कहने आते नहीं करने, अपनी मन बुद्धि से होता है ना, इससे हमारा काम हल्का हो जाएगा, हमको लाभ मिलेगा। तो भजन करने में परमहंस महाराज जी की बात देखोगे, लेकिन है परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा है, जैसे आप सब आए हो, आप सब यहाँ आए हो, निश्चित उनकी कृपा है, उनकी कृपा से ही कोई उनके मार्ग में चल पाता है। हम ब्रह्म शिष्यों को
पर अपने आप को जरूर जानो, हम पर कृपा है और हम चल रहे हैं। जानो शिरोमणि क्यों रहे पर तुम्हें कछुना बसाए। पर जानो शिरोमणि क्यों रहे पर उसमें कछुना बसाए। तो कहते हैं सुंदर साथी, वो अग्रणी श्रेष्ठ कहे जाने वाले साथी हैं, वो जानबूझकर संसार में क्यों रहते, उनकी आज्ञा के सामने उनका कुछ बस। जैसे हमारे प्रभु महाराज सुंदर साथी, प्रभु महाराज जी ने वही परम धाम का उनको, परम धाम की आत्मा प्रभु महाराज जी, पर उनका समर्पण, उनका प्रेम, उनकी प्रियता देखिए परम परमात्मा से वो किस प्रकार चले, हम भी किस प्रकार से चल रहे हैं, हमको किस प्रकार से चलाने के लिए आया है। तो सब प्रियतम परमात्मा की कृपा है, उसकी कृपा से हम चलते हैं। और सुंदर शादी नित्य प्रति जब हम किसी व्यक्ति से कुछ चीज मांगेंगे तब तो वो कुछ चीज हमको देगा। अगर हम उसके प्रति सेवा का भाव रखेंगे और तब उस पर नौछावर होकर के और उससे कुछ प्रार्थना करेंगे तो हमको तभी देने में हिचकिचाएगा। हमको परमात्मा के चरणों में हाथ झुका करके समर्पित हो जाना कि अब हम आपके हैं। जैसे जो जानो तो राखो धनी तुम्हारी बहन, ये हमारे कृष्ण कान्हा जी ने कि जो जानो, जैसा आप जानो धनी वैसा रखो, मैं तो आपकी हूँ। इस प्रकार से सुंदर साथी आप करो कि तो परमात्मा की सेवा में कृपा है। और कहाँ मैं इनकी बात करूँ, दिक हुआ कहाँ लोग कहूँ मैं इनकी, दिक हुआ आकार। जिन्होंने सुंदर साथी इनके दुर्भाग्य के लिए क्या कहा जाए, जो अपने शरीर का परित्याग न कर पाए, शरीर के मोह में फंसे रह करके और अपने प्रियतम परमात्मा की पहचान नहीं की। अब कहूँ मैं जिनकी जो संग चले साथी सिरदार। लेकिन अब मैं उनकी कहता हूँ जो इस आकार की परवाह न करके और अपने प्रियतम पर न्यौछावर बलिदान हुए। सकल जुड़ी चले और चले लालमान। कौन चले? शंकर हजूरी जी उनका नाम और लालमणि जी उनके साथ। और नारायण दास जो कहे खास मोमिन। और नारायण दास जी तो खास मोमिनो, खास नमस्ते कह जाते हैं। गोदावरी और जी सुनी रंगरिया रंगी ने। वो गोदावरी और कृष्णी जी ये और धनबाई जी स्वामी जी ने अनुसरण किया। वह आसिफ दिन इस्लाम पर नामे दे अपने। और इन्होंने अपनी आत्मा को उनके चरणों में बलिदान किया। बड़ा जलिया रसिया दिन छोड़े ना राज कदम। और बहुत जस लिया, धन्य 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 कहे जाएंगे सुंदर साथी। जो सुंदर साथी घर में नींद सो जाते सवेरे और रात्रि में सो जाती, और हम सुंदर साथी 8-10 बजे तक उठती है सो करके, उनकी धन्य धन्य होती है कि जो सवेरे और ये उठ करके अपने सारे कामों को कर लेते, उनकी धन्य धन्य होती है। क्यों सुंदर साथी जो 10 बजे तक सोते हैं उनकी होती, कहते बड़ा आलसी 10 बजे तक सोते, ना कोई काम के ना काज के हैं, मैंने दुश्मन जो है सो रहे दिन भर पड़ती डांटना। और धन्य किसकी होती है? धन्य धन्य जो सवेरे उठ करके, हमारा बच्चा बहुत अच्छा सवेरे उठ करके 4 बजे से और अपने काम को करता है, पढ़ाई लिखाई, उसकी माता पिता उसको धन्य धन्य कहते हैं। उसी प्रकार से हम इस अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहे हैं तो हमारी धन्य धन्य नहीं होगी। धन्य किसकी होगी? जो माया में निद्रा से जाग जाएगा। साथ में धन्य धन्य सब गए जगन्नाथी आत्मा। और सुंदर साथी बड़ा साथ में धन्य धन्य, सब सुंदर साथ में भी उनको धन्य धन्य कहा गया है, जिनकी आत्म परम धाम में जागृत हुई। और अम्बाई भी उस परम धाम की इसमें बराबर हुई। इस प्रकार से उन परम परमात्मा की बहन महबूब की हुई और उनके चरणों में पहुंची। जो रतन बाई चली जा जिनके साथ।
जो संग चले जिनसे ऊंचा किया मोमिन। और सुंदर साथ जी हम उन सखियों की हमारी वो सखी जो परमधाम में अपनी आत्मा को जागृत कर बैठी हैं तो उनकी धन्य धन्य हुई जिनका सिर राजी महाराज जी के सामने जागृत हुआ ऊंचा हुआ। जैसे जो बच्चा सवेरे उठ करके पिताजी के सामने वो बच्चा ऊंचा करेगा सिर, जो सवेरे उठाएगी जो बच्चा 10 बजे उठा है वो सिर ऊंचा करेगा। कौन करेगा? जो सवेरे उठा है तो सबका, और जो 10 बजे उठा है मुंह लटका करके खड़ा रहेगा। वैसे है हम अगर माया को नहीं छोड़े जाना तो राजी महाराज जी के पास ही है, मुंह लटका यूं रहेंगे। और जो अगर जाग गए इस माया को छोड़ करके और प्रीतम में अपनी रुचि लगा लिए तो राजी और हम जी संसार में धन्य धन्य हुए जिनके दिल रोशन। और वहाँ तो धन्य होंगे राजी महाराज जी के सामने, यहाँ भी हमारे धन्य करेंगे। श्रीमान गए मोमिनो देखो साथ कदम। और कहते हैं श्री महामती स्वामी लालदास जी महाराज जी कहते हैं हमको किनके कदम देखना है? उनके कदम देखना है जिन्होंने अपने आत्मा को जागृत किया, अपने धनी को पहचान करके उनके चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित किया। अब तो देव के जगा अपनी आत्मा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जी। अब ढील ना करो सुंदर साथ जी, ढील करने का समय नहीं है। कहते हैं नहीं तो इतना समय बीता अभी कुछ हाथ नहीं लगा, अब ऐसे और समय बीता जाएगा कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए हमको किसकी चलन लेनी है? उनकी चलन लेनी है जो हमारे आगे सुंदर शाह जी जैसे परमहंस महाराज जी ने, परमहंस महाराज जी की आप वाणी पढ़ो, वितक पढ़ो, वाणी पढ़ो, तो इस प्रकार से सुंदर शाह जी आपको पता चलेगा किस प्रकार से उन्होंने अपना आपा डाला है। राजी पे कैसे कसाले कैसे कष्ट सहे हैं प्रीतम को पाने के लिए। सुंदर शाह जी हम सभी को बहुत सुंदर लाभ मिला है, बहुत सुंदर अवसर मिला है जो अपने यहाँ रह करके ऐसे धाम और परमहंस महाराज जी के चरणों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से सुंदर शाह जी अपने परमहंस अपने ब्रह्म शिष्य अपने आगे वाहनों का ब्रह्म मुनि मोहनों का हम अपने कदम पर कदम देखें और उस पर चल करके अपनी आत्मा को जगाए। यहीं पे सुंदर शाह जी चौपाई दोहरा लेंगे। जगाओ अपनी आत्मा। जगाओ अपनी आत्मा। सुंदर शाह जी जगाना है आत्मा ना, बोलो जगाओ अपनी आत्मा। श्री मान की गए मोमिनो देखो साथ कदम। देखो साथ कदम। अब इनको देख के जगाओ अपनी आत्मा। जगाओ अपनी आत्मा। जगाओ अपनी आत्मा। जगाओ अपनी आत्मा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे जी। हाँ, एक भजन हमारे राज जी सुनाएंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग भजन का रागी में भाव लेकर के और उसके बाद फिर अपनी पड़ाव करेंगे। जल्दी करो, बढ़िया आत्मा को जगाने वाली भजन जल्दी शुरू करो, जल्दी 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 करो। आप गाओ, बोलो बोलो, नहीं आ गए बोलोगे कि नहीं यार, तो बोलो जल्दी। उनके साथ ही तो बहुत काम है अपने घर में, सब कुछ गाना है। हाँ तो बोलो बोलो फटाफट से बोलो। मुझे सिखाया प्यारे की जय। आओ मिलके आज कर ले अपने पिया जी को।